नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बंधुजनों, आज हम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी योगिनी एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे नृपश्रेष्ठ, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। यह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। अलकापुरी के राजाधिराज कुबेर सदा भगवान शिव जी की भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं। उनका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था। वह यक्ष काम पाश में आबद्ध होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन हेममाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया और पत्नी के प्रेम पाश में खोया रह गया। अतः कुबेर के भवन में न जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर भगवान भोलेनाथ शिव जी का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्षराज ने कुपित होकर सेवकों से कहा, यक्षों, दुरात्मा हेममाली क्यों नहीं आ रहा है? यक्षों ने कहा कि हे राजन, वह तो पत्नी की कामना में आसक्त हो घर पर ही रमण कर रहा है। यह सुनकर कुबेर को बड़ा क्रोध आया और तुरंत ही हेममाली को बुलवाया। वह आकर कुबेर के सामने खड़ा हो गया। उसे देखकर कुबेर बोले, ओ पापी, अरे ओ दुष्ट दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है। अतः क्रोध से युक्त और अपनी उस प्रियतमा से वियुक्त होकर इस स्थान से भ्रष्ट होकर अन्यंत्र चला जा। कुबेर के ऐसा कहने पर वह उस स्थान से नीचे गिर गया। क्रोध से सारा शरीर पीड़ित था, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई। तदंतर वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर गया। वहां पर मुनिवर मार्केंड जी के उसे दर्शन हुए। पापकर्मा यक्ष ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनिवर मार्केंड ने उसे भय से कांपता देख कहा, तुझे क्रोध के रोग ने कैसे दबा लिया? यक्ष बोला, हे मुनीश्वर, मैं कुबेर का अनुचर हेममाली हूँ। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर भगवान भोलेनाथ शिव जी की पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा। अतः राजाधिराज कुबेर ने कुपित होकर मुझे श्राप दे दिया, जिससे मैं क्रोध से आक्रांत होकर अपनी प्रियतमा से बिछुड़ गया। हे मुनि श्रेष्ठ, संतों का चित्त स्वभावतः परोपकार में लगा रहता है। यह जानकर मुझ अपराधी को, मुझ दुष्ट को कर्तव्य का उपदेश दीजिए। मार्केंड जी ने कहा, तुमने यह सच्ची बात कही है, इसलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत का उपदेश करता हूँ। तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारा कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन, मार्केंड जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर का कोढ़ दूर हो गया। उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह पूर्ण सुखी हो गया। नृपश्रेष्ठ, यह योगिनी का व्रत ऐसा पुण्यशाली है कि 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल मिलता है, वही फल योगिनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्यों को मिलता है। योगिनी एकादशी महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य फल देने वाली है। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। व्यक्ति को पूजा आदि धर्म कार्यों में आलस्य या प्रमाद नहीं करना चाहिए, बल्कि मन को संयम में रखकर सदैव ईश्वर की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। इस कलयुग में कोढ़ जैसे रोग से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक करना चाहिए।
इस प्रकार योगिनी एकादशी व्रत कथा संपन्न हुई। इस कथा को पढ़ने वाले, सुनने वाले या जिसके द्वारा भी इस कथा का महात्म्य कोई और भी सुने, उसे भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हो, उसे सर्व रोग व्याधि सभी से भगवान श्री हरि विष्णु बचाएं, उसके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास दें। तो बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। बंधुजनों, आपको यह योगिनी एकादशी व्रत कथा कैसी लगी कमेंट जरूर करें। यदि कथा अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।